एक समय की बात है। गोधरा नाम की सोसाइटी में एक परिवार रहने आया। वो लोग उस सोसाइटी में नए नए ही आए थे। उस परिवार में सोहन, सुनीता, उनका 10 साल का एक बेटा यश रहता था। जैसे ही उस सोसाइटी के गेट के बाहर तक पहुंचता है, तभी से ही यश अपने सवाल जवाब अब शुरू कर देता है। पापा, ये कितनी सुंदर सोसाइटी है। क्या हम इसी सोसाइटी में रहेंगे? हाँ हाँ बेटा, हम लोग इसी सोसाइटी में रहेंगे। देखो तो, हमारा यश कितना खुश नजर आ रहा है। अब तो मेरे यहाँ पर नए नए दोस्त बनेंगे पापा। कितना मज़ा आएगा। हाँ हाँ बेटा, बहुत मज़ा आएगा। अब चलो, आप अंदर चलो। जैसे ही वो सोसाइटी के अंदर कदम रखते हैं, तभी ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती हैं और यश को कुछ अजीब सा भी महसूस होने लगता है। मम्मी, देखो, हमारे यहाँ आते ही कितनी ज़ोरों से हवा चलने लगी है। मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा है। नहीं बेटा, यह तुम्हारा वहम होगा। बच्चा समझकर सुनीता यश की बात को नज़रअंदाज कर देती है। अब वो लोग अपने फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। चलो चलो, आप दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सोने का समय हो गया है। हाँ, क्योंकि कल मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। सोहन और सुनीता कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही चलते चलते उन्हें 1 महीना बीत जाता है। एक दिन सोहन का बॉस उसे काम के सिलसिले में गुजरात जाने के लिए कहता है, तो वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, यह तो कितनी अच्छी खबर है। मैं ये बात सोसाइटी जाकर सुनीता और यश को बताऊंगा। वो दोनों भी बहुत खुश हो जाएंगे। सोहन घर जाकर ये बात सुनीता और यश को बताता है। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ हो तुम? तुम्हें खुशखबरी देनी है। अरे हाँ हाँ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आप हो पापा, क्या हुआ? आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? अरे खुश ना हूँ तो क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, आप बताओ क्या बात है। मुझे मेरी नौकरी की तरफ से गुजरात ले जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर सब अच्छे से हो गया, क्या पता वहाँ से आने के बाद मेरा इम्प्लीमेंट हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाओ पापा, आप तो गुजरात जा रहे हो। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ अभी नहीं ले जा सकता। सुनीता, तुम मेरा सामान पैक कर दो। मुझे आज ही रात को 12 बजे निकलना है। बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ। सुनीता सोहन का सामान पैक कर देती है और रात 12 बजे गुजरात के लिए निकल जाता है। चलो यस, अब तुम जल्दी से दूध पीकर कमरे में सोने चलो। ठीक है मम्मी। सुनीता और यश अपने कमरे में चले जाते हैं। सुनीता तो सो जाती है, मगर यश को नींद नहीं आती है। बहुत तेज बारिश होने लगती है। यश बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और बारिश में मज़े लेने लगता है। वाओ, कितना सुंदर नज़ारा है। यश की नज़र सामने वाले फ्लैट पर पड़ती है। वहाँ एक मोमबत्ती जल रही होती है। ये क्या है? ये सामने से कैसी रोशनी दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मोमबत्ती जल रही हो। मगर जब से यहाँ आए हैं, तब से तो ये फ्लैट बंद पड़ा है। यश को अचानक से एक औरत चलती हुई दिखती है। अरे, यह औरत कौन है? कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं? मम्मी, मम्मी, भूत, मम्मी भूत, बचाओ, मुझे बचाओ। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मम्मी, मम्मी, वो भूत, भूत वहाँ पर। क्या बोले जा रहे हो तुम? ठीक से बोलो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और बारिश देखने लगा। तभी मैंने सामने के फ्लैट में एक चलती हुई मोमबत्ती देखी और एक औरत को देखा। नहीं बेटा, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, यह तुम्हारे मन का वहम है। नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं बेटा, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो रही है। नहीं, मैं आपको लेकर जाता हूँ। अच्छा, चलो दिखाओ कहाँ है भूत। तभी यश सुनीता को बाहर लेकर जाता है। कहाँ है भूत?
मुझे तो कोई कहीं नहीं दिख रहा। मम्मी देखो, वहाँ वहाँ पर देखो, उस सामने वाले फ्लैट में। अरे बेटा, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो अब जल्दी से अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। फिर वो दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। यस, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सो रही हूँ ना, अब तुम आराम से सो जाओ। अगली सुबह यश सोसाइटी के दूसरे बच्चों से मिलता है। तुम सबके नाम क्या हैं? मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम मोनी है। और मेरा नाम भोलू है। सारे बच्चे मिलकर पूरा दिन खूब मस्ती करते हैं। फिर रात में सारी औरतें सोसाइटी कंपाउंड में बातें करती हैं। तभी सुनीता रात की बात सारी औरतों को बताती हैं। दूसरी ओर यश और सारे दोस्त लुका छिपी खेल रहे होते हैं। राहुल गिनती करना शुरू कर देता है। तभी सारे बच्चे इधर उधर छिप जाते हैं, मगर यश खेल खेल में अपने फ्लैट के सामने वाले फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसे पता नहीं होता कि यह वही फ्लैट है जिसमें उसने कल रात एक औरत को जलती हुई मोमबत्ती के साथ देखा था। अरे, ये दरवाजा तो खुला हुआ है और यहाँ तो कितनी सारी लाइटें हैं। जो मैं जल्दी से इस घर में छिप जाता हूँ ताकि मुझे कोई ढूंढ ही ना पाए। वो जगह ठीक है, मैं उस कमरे में जाकर छिप जाता हूँ। यस जैसे ही उस फ्लैट के कमरे की ओर जाने लगता है, वैसे ही बाहर की सारी लाइटें लुप लुप होने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर अचानक ये लाइटें लुप लुप कैसे होने लगी? यस इधर उधर देखने लगता है। तभी यस की नज़र दरवाजे के ऊपर पड़ती है। अरे, दरवाजे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वे भूत! मम्मी मम्मी, बचाओ बचाओ! यस चिल्लाते हुए सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचता है। अरे, यह आवाज़ तो यस की लग रही है। ये यस की आवाज़ है। यस की आवाज़ सुनकर सारी औरतें और आदमी कंपाउंड में जमा हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं सामने से भागते भागते चला आ रहा है। मम्मी मम्मी, वहाँ सच में भूत है, सच में भूत है। क्या हुआ बेटा? यस, हाँ क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? हाँ बेटा, कुछ तो बताओ, कहीं तुमने फिर से सामने वाले फ्लैट में भूत तो नहीं देख लिया? भूत भूत कहाँ है? भूत में छुपने के लिए एक फ्लैट में चला गया क्योंकि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने वहाँ लिखा देखा। क्या लिखा देखा और कहाँ लिखा देखा? कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो बेटा, तुम हमें वहाँ लेकर चलो। हाँ चलो अंकल, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, आप खुद ही देख लेना। यस सभी लोगों को उस फ्लैट में लेकर चला जाता है। कहाँ लिखा है बेटा? अरे यहीं तो लिखा था। चलो भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा। यस चलो, अब चलो। सभी लोग यस को वहाँ से ले जाते हैं, मगर यस उस दरवाजे को देखते देखते चलता है। नहीं अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ। हमें इस बच्चे की बात एक बार मान लेनी चाहिए। आज रात मिलकर सोसाइटी पर नज़र रखनी चाहिए। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। क्या पता यह सब सच हो। तो ये तय रहा कि आज रात हम सारे सोसाइटी की देखभाल करेंगे। उस रात 3 आदमी सोसाइटी के गेट पर खड़े रहकर सोसाइटी की देखभाल कर रहे थे। मुझे ज़रा बाथरूम जाना है, मैं बस अभी जाकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम होकर आओ। क्या हुआ जी? मोनी को बहुत डर लग रहा है और वो बोल रही है कि आप उसे सुलाएंगे, तो आप ज़रा ऊपर आकर उसे सुला जाएंगे? ठीक है, अभी आता हूँ। दूसरा आदमी पहले आदमी से बोलता है, मैं ज़रा अपनी बेटी को सुलाकर आता हूँ। सर, डर लग रहा है। सोसाइटी के दरवाजे पर सिर रमेश यानी तीसरा आदमी बचता है। कहाँ रह गए वो दोनों? आदमी भी इधर उधर घूमने लगता है और अकेले डरने लगता है। तभी उस आदमी को किसी औरत का साया दिखने लगता है। उसके लंबे खुले हुए बाल और पायल की छम-छम आवाज़। चुड़ैल, बचाओ बचाओ! चुड़ैल! फिर अचानक वो चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है और आदमी बहुत तेज चिल्लाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी ये चिल्लाने की आवाज़ किसकी आई है?
हाँ, आवाज़ तो मुझे भी आई है। चलो हम चलकर देखते हैं। सारे सोसाइटी वाले अपनी बालकनी में आ जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ रमेश बेहोश पड़ा है। ये आवाज़ कैसी आई थी? फिर सोसाइटी वाले नीचे आ जाते हैं तो वहाँ पर रमेश को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। सब जल्दी से नीचे आते हैं। सुनील और यश भी नीचे आ जाते हैं। अरे, कोई इन्हें होश में लाओ, उठिए भाई साहब उठिए। तभी कुछ ही देर में रमेश को होश आ जाता है। वो सारी बात सोसाइटी वालों को बताता है, जो बात उसके साथ कुछ देर पहले हुई थी। तभी सोसाइटी में अजीब सी आवाज़ आने लगती है। मम्मी, देखा ना, मैंने बोला था कि भूत है। हाँ बेटा, तुमने सही कह रहे थे। तभी सोसाइटी के बीचों बीच धुआं उठने लगता है और वहाँ वो चुड़ैल आ जाती है। क्या कौन हो तुम? क्यों हमें इतने दिनों से परेशान किया हुआ है? हाँ बताओ, क्या तुमने इतने दिनों से परेशान किया हुआ है? हमें भी तो इस सोसाइटी में रहते हैं। तुमने तो हमें कभी परेशान नहीं किया। इन लोगों को क्यों कर रही हो? हाँ हाँ बोलो, तुम्हारी वजह से मैं कितना डर गई थी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। कई सालों पहले मेरी शादी हुई तो मैं और मेरा पति सुनील सुनीता के सामने वाले फ्लैट में रहने आए। हम बहुत खुश थे, पर मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ से जाना पड़ा। तो तभी सुनीता के फ्लैट में एक बहुत सुंदर लड़की रहने आई। सुनील उस लड़की को पसंद करने लगे थे और वो लड़की भी। उस लड़की को ये बात नहीं पता थी कि सुनील शादीशुदा है। मैं जब वापस आई और मुझे ये सब पता लगा तो मैंने सुनील को समझाने की बहुत कोशिश की, पर बहुत लड़ाई झगड़ा भी किया, पर वो नहीं माने। सुनील मुझे छोड़कर उस लड़की के साथ शादी करने चाहते थे। और एक दिन सुनील और वो लड़की चुपके से अचानक कहीं चले गए। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले। और एक दिन मैंने उन दोनों को बाजार में साथ देखा। उन दोनों ने शादी कर ली थी। मैं भागते हुए घर आई और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और उसी रात मैंने फ्लैट में कूदकर अपनी जान दे दी। और उस दिन से उस फ्लैट में किसी को रहने नहीं देती, जिसमें सुनीता और उसका परिवार वहाँ रहता है। हमें बहुत दुख हुआ जो भी तुम्हारे साथ हुआ, पर इसमें मेरे और मेरे परिवार का क्या कसूर है? हाँ आंटी, आप तो अच्छी आंटी हो ना, ऐसे कैसे कर सकती हो? चुड़ैल यश की मासूमियत को देखकर पिघल जाती है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगी। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और कभी किसी को परेशान नहीं करती। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।